मैनपुरी कबीर आश्रम पर हुआ सत्संग का आयोजन। महंत अमर साहिब रहे मौजूद। महंत अमर साहिब ने बताया है कि मनुष्य का जन्म तो मिल गया, लेकिन अगर हम मनुष्य होकर जी नहीं पाते, यदि मनुष्य होकर जिए नहीं तो मनुष्य होकर मर नहीं पाएंगे, तो ये बड़ा भाग्य दुर्भाग्य में बदल जाएगा। क्योंकि संसार के लोग पति होने में, पत्नी होने में, पिता होने में, महल मकान बनाकर धनी होने में अपने आप को गौरवान्वित मानता है। पेट और भोग के लिए तो पशु पक्षी भी जीते हैं। ये सब जीवन का छोटा भाग्य है। विवेक दृष्टि से देखा जाए तो जीवन के दो पहलू, दो भाग हैं। एक भौतिक यानी शरीर मन इंद्रियों का तल यानी भाग है, दूसरा सत्य आत्मा का भाग है। शरीर मन इंद्रियों के तल पर जीवन जीना है, ये छोटा भाग है, और सत्य आत्मा परमात्मा जिसकी सत्ता से शरीर और प्राणियों के जीवन चलते, वह बड़ा भाग है। क्या हम कभी विचार कर पाते हम बड़े भाग्यशाली तब हो सकते जब आत्मा के तल पर स्वयं जीवन को जीते हुए सभी प्राणियों के साथ हित की भावना के साथ परहित में जीवन समर्पित हो। जिस तरह से एक दीपक जब स्वयं प्रज्वलित होता है तभी दूसरे दीपक को प्रज्वलित भी कर सकता है। महंत बताते हैं अंधकार भगाने में भी सक्षम होता है। तभी कहा है पर हित सरस धर्म ना भाई, पर पीड़ा श्रम अधमाई। पर हित के समान दुनिया में कोई धर्म नहीं है। अतः आए वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। जीवन भर हम सार बनाने में लगे रहे, लेकिन ये सब बनना और बनाना उस रंगमंच की तरह होता है जिसमें राजा रानी बनते, साध असाध बनते, बड़े बड़े दबंग और कमजोर बनते, थोड़ी देर बाद खुश नहीं रहते। ऐसे ही इस शरीर परिवार समाज के रंगमंच पर हम क्या क्या नहीं बनते, लेकिन जर्जर अवस्था एवं मृत्यु की अवस्था में सभी ऊपर से ओढ़े हुए रिश्ते नाते उतर जाते, अहंकार गल जाता, शेष बचते हैं अपने शुभ अशुभ संस्कारों का सत्य चित्रण। तब हमारी समझ में आता हमारा जीवन बड़े भाग्य से, बड़े भाग के लिए सत्य आत्मा के तल पर बिताने के लिए मिला था, लेकिन कुछ न बन पाए, इस मन के बनाए। इन तस्वीरों में देख सकते हैं बड़ी संख्या में संत भक्त मौजूद हैं और भजनों का आनंद ले रहे हैं। भजन सुनाए जाते हैं यहाँ पर। यहाँ क्या कुछ बताया है महंत अमर साहब ने, आइए सुनते हैं उनके श्री मुखारबंद से ये प्रवचन। आइए सुनते हैं। और एक राजा का मंत्री उस गांव में घूमने गया। जब गांव में घूमने गया तो इस किसान का जहां घोड़ा बंधा था वहां से होकर जब निकला तो किसान का घोड़ा देख करके वो लालायत हो गया और उसने देखा इतना सुंदर घोड़ा हमारे राजा के घुड़साल में है ही नहीं। मंत्री जाता है राजा से निवेदन करता है कि राजा साहब, भले ही अपनी घुड़साल में सैकड़ों घोड़े, लेकिन मैंने एक गांव में एक किसान के यहाँ एक ऐसा घोड़ा देखा जिस घोड़े के बराबर में, जिस घोड़े की सुंदरता के बराबर में ये सैकड़ों घोड़े कुछ नहीं। अब राजा का मन भी जगमग होने लगा। राजा ने तो कहा कौन बड़ी बात है, जाओ, अरे जितनी भी कीमत मांगे उसकी कीमत दे करके उस किसान का घोड़ा खरीद ला। मंत्री ने कहा कि राजा साहब ऐसे नहीं, आप ही चलिए, आपको अगर पसंद हो तो ले आइए। राजा मंत्री के साथ जाता है, उस गांव में पहुंचा और उस किसान का घोड़ा देख करके राजा भी लालायत हुआ और उसने कहा किसान तुम अपना घोड़ा बेच लो, अब जितना चाहो पैसा मांग लो। और राजा की सवारी आई तब तमाम गांव के लोग इकट्ठे हो गए। जब गांव की भीड़ के सामने राजा ने किसान से घोड़ा बेचने को कहा और मुंह मांगा दाम मांगने को कहा तो किसान ने क्या कहा,
किसान ने कहा कि राजन, प्रेम बेचा नहीं जाता, ये घोड़ा नहीं मेरा प्रेम है, ये बेचा नहीं जाता। अब राजा को तो गुस्सा आया ही, प्रजा को भी बहुत गुस्सा आया, ये किसान बहुत बेवकूफ है। अरे 10-20 घोड़ों का दाम मांग लेता और इससे तमाम घोड़े आ जाते, इसकी गरीबी भी हट जाती। ये बिल्कुल बेवकूफ है। बताओ, राजा आए और राजा से घोड़ा का मना कर दिया। राजा चले गए। प्रजा ने किसान से कहा, तुम बहुत मूडी आदमी हो, तुम बहुत गलत आदमी हो। बताओ, राजा साहब स्वयं चलकर तुम्हारे दरवाजे पर आए और तुमने घोड़ा नहीं बेचा, रे मौमा का दाम मांग लेते, तुम्हारी गरीबी छूट जाती, घोड़ा भी बना रहता। जब बहुत लोगों ने कहा तो किसान ने बड़ी गंभीरता से कहा, अरे तुम्हें पता है कि प्रेम बेचा नहीं जाता और जो मैंने किया है वो सब ठीक ही किया, जो हुआ सो अच्छा ही हुआ, तुम जाओ। और मतलब ये सब ठीक है। सब लोग गुनगुनाते उसकी निंदा बुराई करते हुए सब चले गए कि बताओ कितना बेवकूफ, राजा को घोड़ा नहीं दिया, आज कितना पैसे वाला ये बन जाता अगर घोड़ा बेच देता। क्या होता है, अगले दिन उसका घोड़ा गायब हो गया। अगले दिन घोड़ा गायब हो गया, गांव वाले लोग फिर इकट्ठे हुए। जब गांव वाले लोग इकट्ठे हुए और ये कहा कि देखो, हो न हो, राजा वाली बात है, हो न हो, राजा वाली बात है। राजा ने बदमाश लगा करके और घोड़ा खुलवा लिया। अरे भाई, राजा तो राजा है, वो खिसिया गया होगा। अब उस किसान को समझाने आए कि भाई देखो, हम लोगों ने तभी कहा था घोड़ा तुम बेच दो, तुम्हारा घोड़ा भी चला गया, अब कुछ भी नहीं रहा। और राजा की बात थी। जब बहुत लोगों ने कहा, तब किसान ने कहा कि अच्छा तुम जाओ सभी लोग, घोड़ा चला गया, ये भी अच्छा हुआ, कोई बात नहीं। अब सब लोग बड़े हैरत में, ये कैसा माइंड का आदमी है, अपनी बात रखता है, वो कहता घोड़ा चला गया, ये भी अच्छा हुआ, कोई बात नहीं, तुम लोग जाओ। अब क्या होगा, वो घोड़ा चला गया जंगल में। अब लोग गांव वाले आपस में चर्चा करते हैं, देखो ये कितना बेवकूफ किसान है, अब इसकी इतनी गरीबी तो थी ही और गरीबी हो जाएगी, और इसने घोड़ा बेचा नहीं, ये हट कर गया। ऐसी चर्चाएं सब कर रहे थे। लेकिन अगले दिन क्या होता है, अगले दिन 5-6 घोड़ों के साथ वो घोड़ा उसका आ गया, यानी जंगल में से उसके साथ 5-6 घोड़ा और आ गए। तमाम घोड़ा इकट्ठे हो गए। उसने और उसके लड़के ने सब घोड़ा बांध लिए वहां और दाना घास चारा डाल दिया। अब ये चर्चा एकदम गांव में फैल गई। अब तो उसके पास 6-7 घोड़े हो गए, तो घोड़ा भी आ गया और घोड़ा 5-6 घोड़े लेकर के और आ गया। अब सब लोग इकट्ठे हो गए। अरे भाई, हम लोग समझ नहीं पाए, हम लोग ये सोचते थे घोड़ा चला गया, लेकिन चला गया अच्छी बात, अब ये 5-6 घोड़े लेकर के और आ गया, ये तो बहुत अच्छी बात है। बार बार ये कहते हैं ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। सुनता रहा वो किसान। उसने कहा अच्छा तुम लोग जाओ, ये कोई अच्छी खराब बात नहीं, जो हुआ सब ठीक ही हुआ। घोड़ा चला गया था वो भी ठीक हुआ, अब जब घोड़ा आ गया ये भी ठीक बात है, और कुछ नहीं, तुम जाओ। सब लोग चले गए और ये कहा ये तो बहुत जख्मी आदमी है, ये तो केवल अपनी बात कहता है, दूसरे की कुछ सुनता ही नहीं। अब तो ये इसके पास कई घोड़े हो गए। क्या होता है, अगले दिन लड़के ने अपने पिता से कहा, उस किसान से, कि पिताजी ऐसा करते हैं, एक एक घोड़ा इनको हम घुमाते हैं, फिराते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, क्योंकि जब ट्रेंड घोड़ा हो जाएंगे तो ये बिक जाएंगे, और ट्रेंड घोड़े को कोई नहीं लेगा।
पिता ने कहा ठीक है, एक एक घोड़ा इन्हें ट्रेंड करो, जो जंगली घोड़े हैं इन्हें ट्रेंड करो। तो उसका लड़का, जो अनट्रेंड घोड़े जंगली घोड़े थे, उनमें से एक घोड़ा लेकर के जाता है और उसे लगाम लगा करके और इस पर गद्दी कस के जैसे ही बैठता है और आगे चलाता है। वो जंगली घोड़ा था, उसने एकदम पीठ को हिला दिया और इस तरीके से हिलाया वो लड़का जमीन पर पटक दिया और जैसे ही गिरा उसकी टांग टूट गई। अब टांग टूट गई, उस किसान के लिए खबर गई। खबर जाने पर उसने 2-4 लोगों के साथ उस लड़के को 4 पाई पर घर ले आया और उसकी किसी जो डॉक्टर वगैरह था उससे प्लास्टर करवाया। अब तो उसकी दवा पानी होने लगी। घर में लड़का लेटा है। अगले दिन बहुत लोग इकट्ठे हो गए। ये कहा कि ये तो बहुत गलत हुआ, लड़की का गोड़ टूट गया और ये तो कोई घोड़ा आना कोई शुभ नहीं हुआ, घोड़ा ये गलत हुआ घोड़ा आना। बताओ, लड़के की टांग टूट गई, पता नहीं जीवन बेकार हो जाए क्या हो जाए। इतना सब लोग कह रहे थे। किसान बोला अच्छा तुम जाओ, चलो लड़के की टांग टूट गई, ये भी अच्छा हुआ, कोई ठीक ही हुआ, कोई बात नहीं, तुम लोग जाओ। अब लोग बहुत परेशान कि लड़के की टांग टूट गई, ये भी ठीक हुआ, इसकी भी। सब लोग चले गए। क्या होता है, उसी टाइम उसी राजा का ये कानून निकला कि दूसरे राजा ने उस राजा पर चढ़ाई की, तो उस राजा ने अपने राजभर में ये कानून निकाल दी कि जितने भी नए लड़के हैं, नई उम्र के लड़के हैं, वो सबको भर्ती किया जाए, एक नाप दे दिया जाए। पुराने जमाने में यही होता था, नाप दे दिया जाता था। उस नाप में जो आ जाते थे वो सब मिलिट्री में भर्ती हो जाते थे। तो ऐसा ही हुआ। सरकार की तरफ से उस गांव में लोग आए, जो अधिकारी लोग थे आए और उनके नाप में जो भी लड़के आ गए वो जबरदस्ती सब भर्ती कर ली। और उस किसान का बेटा भी उसी उम्र का था, वो भी लंबा था, लेकिन उसकी टांग टूट गई थी, इसलिए टांग टूट गई तो वो घर में लेटा था। अगले दिन सभी लोग गांव के इकट्ठे हुए। ये कहा कि भैया तुम ठीक कहते थे, अगर तुम्हारे लड़के की टांग न टूटी होती तो तुम्हारा लड़का भी मिलिट्री में भर्ती हो जाता। अब ये जितने भी लड़के भर्ती हो गए हैं उनका लौट करके आना तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये अनट्रेंड लड़के सब भेजे जाएंगे और उस राजा की सेना बहुत शक्तिशाली है, ये लड़के सब मारे जाएंगे। अगर तुम्हारे लड़के की टांग न टूटी होती तो ये लड़का भी भर्ती हो जाता, ये लड़का भी वहां मारा जाता। लेकिन कम से कम टांग टूटी है, तुम्हारे सामने तो है, धीरे धीरे टांग ठीक हो जाएगी और लड़का आपके सामने रहेगा। ये तो बड़ा ठीक ही हुआ कि लड़के की टांग टूट गई। अब कई गांव वाले कहने लगे लड़के की टांग टूट गई, ये तो ठीक ही हुआ कि लड़का बच गया मिलिट्री में भर्ती होने से। तो इस तरीके से उस व्यक्ति ने कहा कि अच्छा ठीक है तुम जाओ, कभी अच्छा कभी खराब कहते हो, ये सब ठीक ही है तो हो रहा है। तो इस तरीके से इस पूरी कथा से, इस कहानी से हम ये समझ सकते हैं, ये लोगों की बात और किसान की बात से हम ये समझ सकते हैं, ऐसे ही हमारी मन की स्थिति रहती है। हमारी मन की स्थिति, हम जिस भी संबंध में रहते हैं, चाहे पत्नी के संबंध में, पिता पुत्र के संबंध में है, किसी संबंध में है, वहाँ ऐसा ही रहता है। कभी ठीक होता, कभी नहीं ठीक होता, कभी ठीक होता, कभी नहीं ठीक होता, कभी ठीक होता, कभी नहीं ठीक होता। लेकिन सच बात यह है, जीवन के 2 पहलू हैं। एक शरीर का पहलू है, मन इंद्रियों का पहलू है। अगर सही तरीके से पूछा जाए, आज तक दुनिया में कोई